सो गाइस, इस वीडियो में आप जानोगे कि IBPS PO का सिलेबस एंड कट ऑफ का क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को लिख दिया हूँ अच्छे से, जिससे आप जान पाओगे कि इसका 2018 का कट ऑफ क्या था, 2019 का कट ऑफ क्या था, 2020 का कट ऑफ क्या था और 2021 का कट ऑफ क्या था। और मैं आपको कुछ इसके जो डाटा हैं वो भी दिखाऊंगा कि इसके एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, समय ड्यूरेशन कितना होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे लिख दिया हूँ। बस आपको 3 से 4 मिनट आपको समय देना है, बस आपका ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जा रहा है और क्या ट्रेंड चल रहा है। उन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। तो मैं आपको यहाँ पे सब कुछ नोट डाउन कर दिया हूँ, बस आपको अच्छे से इसको देखना है। आप समझ जाओगे कि इसका प्रिपरेशन करने से पहले आपको क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। वो सारी चीज़ें अगर आप करना चाहते हो, अगर एक बैंकिंग स्टूडेंट बनना चाहते हो या बैंकिंग स्टूडेंट बने हुए हो, मतलब कि आप तैयारी में लगे हुए, तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। तो अभी बात करते हैं, सब चीज़ आपको डिटेल में बात करते हैं। इससे पहले चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी तरह कंटेंट देखने के लिए। तो सबसे पहले हम आपको एक एक चीज़ें बताते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। IBPS PO सिलेबस का एंड कट ऑफ डिस्कशन होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम फेज की बात करते हैं कि इसका फेज क्या है। फेज एंड मार्क मोड ऑफ एग्जाम, ठीक। तो इसके 3 फेज होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो अब बात करते हैं प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन प्रीलिम्स के हैं। और क्या मोड होता है, मतलब एग्जाम का मोड क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। और मेंस में कितने क्वेश्चन आते हैं, 200 + 25। तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 200 जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव MCQ आते हैं और प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर आता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर वर्बल करके आता है। और इसमें इंटरव्यू में आपका 100 मार्क्स का होता है इंटरव्यू, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। अब यहाँ का जो सारी डाटा चीज़ें मैंने बताया, ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गया। अब कट ऑफ की बात करते हैं कि भाई प्रीलिम्स का कट ऑफ क्या होता है। IBPS PO का मैं बात कर रहा हूँ, कलर की बाद में बात करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस वीडियो का। तो कट ऑफ की बात करते हैं प्रीलिम्स में 2018 का, 19 का, 20 का, 21 का। मैंने लेटेस्ट डाटा आपको 4 साल का रख दिया है, जिससे आप आइडिया लगा पाओ कि यार इसका कट ऑफ क्या था। तो अभी आप लोग देख सकते हो, OBC मैं केवल 3 कैटेगरी ले रहा हूँ, OBC, SC, ST, क्योंकि जनरल ऑडियंस जो होती है इसी का होती है। OBC में देखोगे 2018 का कट ऑफ इतना था 55.6, फिर 2019 में 59.75, फिर 2020 में OBC का कट ऑफ 58.50 और फिर 2021 में जो कट ऑफ था 50.50, 50.5। मतलब ये 100 आउट ऑफ 100 की बात कर रहा हूँ। प्रीलिम्स की बात हो रहा है, आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिम्स 100 में से इतने का। SC का 49.25, फिर 2019 में SC का जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का 53.5 और 2020 में जो कट ऑफ था प्रीलिम्स का 51, फिर 2021 में था 44.5। फिर उसी तरीके से SC ST का 41.75 2018 में कट ऑफ था। फिर 2019 में जो इसका कट ऑफ बना था 46.25, 2020 का जो कट ऑफ बना था 43.5 और 2021 में जो कट ऑफ बना था 38। मतलब सोच सकते हो कितना मतलब कम है। और अब बात करते हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अभी इसके बाद मैं आपको सिलेबस में चैप्टर क्या, कौन कौन सा चैप्टर आता है, प्रीलिम्स में कौन सा चैप्टर आता है और मेंस में कौन सा चैप्टर आता है वो भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहना, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई खाली नहीं है जगह। इसके बाद इसको मैं रफ करूँगा, आपको तुरंत दिखाऊँगा। और बात करते हैं मेंस कट ऑफ की। मेंस कट ऑफ आउट ऑफ 225, आउट ऑफ 225। तो ये भी 2018 का डाटा है। 225 में से 83.5 OBC की बात कर रहा हूँ। OBC ये SC है, ये ST है, ठीक। और 2019 में जो इसका डाटा था 71.25 और 2020 में OBC का जो कट ऑफ था 74.5 और SC का जो कट ऑफ था 2018 में 78.63, फिर 19 में 65.88, फिर 20 में 68.38। उसी तरीके से ST का जो कट ऑफ था 66.38 और 70.25 और 2020 में 56.38। ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आप लोग का। इसका कट ऑफ के सिलेबस के बारे में भी बात करने वाले हैं, क्या मोड होता है एग्ज़ाम का, किस तरीके से फेज होता है, उसका कट ऑफ क्या था और इसका मेंस का कट ऑफ क्या था, जिससे आप क्लियर हो पाओगे कि यार मुझे कितना मैं अपना स्कोर बना के रखूँ अपने माइंड में, तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। तो वो चीज़ें मैं इस साइड का मैंने बता दिया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न प्रीलिम्स की।
उसमें किस तरह का क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ ओके टेस्ट, और नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क और ड्यूरेशन क्या होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज जिसका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आता है 30 क्वेश्चन आता है, 30 मार्क्स। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मेंस का इधर है। तो ड्यूरेशन 20 मिनट, ड्यूरेशन आप लोग ध्यान में रखना। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स 35 क्वेश्चन आता है, 35 मार्क्स का, 20 मिनट आपको देने पड़ते हैं। और रीजनिंग एबिलिटी की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट। तो ओवरऑल बात करते हैं 60, टोटल की बात करते हैं तो 60 मिनट मिलते हैं आपको। और यहाँ पे देख सकते हो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का क्वेश्चन, अरे यार 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको 1 घंटे में करना रहता है। उसी तरीके से अब बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न मेंस की। क्या मतलब एग्जाम आते हैं, क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है आपको अगर एग्जाम कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 35, नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं 40, और नंबर ऑफ ड्यूरेशन मतलब कितने मिनट का समय मिलता है, 40 मिनट का। 35 क्वेश्चन 40 मिनट और 40 मार्क्स। और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये एक चैप्टर है मैथ का, डाटा इंटरप्रिटेशन, 35 क्वेश्चन आते हैं। और इसी से रिलेटेड, डाटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड ही मैंने एक बुक का अनबॉक्सिंग किया था अपने। ये देखो डाटा इंटरप्रिटेशन, इस बुक का अनबॉक्सिंग मैंने कर दिया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे एक ही चैप्टर है, वो बुक केवल एक चैप्टर का उतना क्वेश्चन लगा हुआ है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स, मतलब कि ये काफ़ी वेटेज है। यहीं से आपको मेंस में नंबर उठा सकते हो, यहाँ से और रीजनिंग से उठा के नंबर ले सकते हो। और ये जो डाटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस है, इसका जो नंबर ऑफ ड्यूरेशन है 45 मिनट मिलेगा 35 क्वेश्चन पे। और तीसरा जो सब्जेक्ट पूछा जाता है रीजनिंग एंड कंप्यूटर, इसमें 45 क्वेश्चन आएंगे, 60 मार्क्स 60 मिनट। यहाँ से भी आप काफ़ी अच्छा नंबर उठा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर में जो होता है बेसिकली आपको टिक ही करना रहता है क्वेश्चन, अगर आपको याद है तो। उसके बाद जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग का पेपर हो रहा है तो बैंकिंग तो पूछा जाएगा। 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स का, और 35 मिनट आपको यहाँ पे देने होंगे। तो अब ओवरऑल टोटल की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं 155, और मार्क्स की बात करते हैं 200, और यहाँ पे बात करते हैं ड्यूरेशन 103 घंटा, मतलब 155 क्वेश्चन 3 घंटा। और यहीं पे बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज लेटर, एक और पेपर होगा जब आपका रिटर्न होगा, उसमें 2 लेटर रिटर्न एंड एस्से होगा, 2 या तो लेटर लिखा है, एक लेटर एक एस्से, या फिर दोनों लेटर या एस्से, जो भी ये होता है वो यहाँ पे देते हैं। उसके बाद वो 30 मिनट का होता है, ये 25 मार्क्स का होता है। तो ये ओवरऑल इसका पैटर्न था। आप लोग, आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इसको आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कि प्रीलिम्स का सिलेबस क्या होने वाला है, मतलब चैप्टर मैं डिस्कशन करूँगा, कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, फिर मेंस में कौन कौन सा, IBPS PO में कौन कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, वो चीज़ें मैं आपको इसको रफ करने के बाद मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5। सो गाइज अभी हम लोग सिलेबस लिख लिए हैं, प्रीलिम्स प्लस मेंस। मैं आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस बताऊंगा, और प्रीलिम्स ये कंप्लीट प्रीलिम्स का है। मेंस का आपको बस केवल एक और सेशन जोड़ना पड़ेगा, GS का, वो आपको मैं तुरंत इसके बाद बता दूं। पहले प्रीलिम्स का आप लोग देख लो, प्रीलिम्स का और प्लस मेंस का। मेंस में केवल एक और चैप्टर जुड़ जाएगा, GS मतलब बैंकिंग का, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर से रिलेटेड, वो आप देख पाओगे। बाकी सिलेबस डिस्कशन बाद प्रीलिम्स प्लस मेंस कर देते हैं, मेंस ठीक। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, और पैराजम्बल का मिसलेनियस, और फिल इन द ब्लैंक। और इसमें भी कई टाइप होते हैं, आप पढ़ोगे तो जान पाओगे। बाकी अगर आप देखना चाहते हो तो कहीं से बैच परचेस कर सकते हो, या तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे कंटेंट अवेलेबल हैं। मल्टीपल मीनिंग और एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ एंड कंप्लीशन, ये बुक आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई ठीक। उसके बाद क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, मतलब कि मैथ्स की बात कर रहा हूँ। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होता है, बाकी यार दिल पे मत लेना, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ सभी को पता होता है ठीक।
सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपको रोल अदा करने वाले हैं। नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर, ये हो गया। मिक्सर इरिगेशन, एसआई एंड सीआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और प्रॉफिट लॉस। उसके बाद अगला चैप्टर परसेंटेज, और फिर अगला चैप्टर है रेशियो प्रोपोर्शन, फिर अगला चैप्टर है वर्क एंड टाइम, और उससे अगला चैप्टर है टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन। बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, और रैंकिंग एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, स्लोगरिथम। तो ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का सिलेबस डिस्कशन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आप लोगों ने ले लिया होगा। ये प्रीलिम्स का तो है, मेंस का भी यही सेम है, बस मेंस में एक चीज़ और जुड़ जाएगा, जीएस बैंकिंग का इकोनॉमिक्स, और जीएस कंप्यूटर, और कंप्यूटर भी ऐड हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ याद रखना। ये आप उसमें क्या होता है कि यार करंट अफेयर बैंकिंग से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी इसमें, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। बैंकिंग का कोई ज़रूरत नहीं है उसका। आप 6 से 7 महीने का करंट अफेयर पढ़ लेंगे, और इकोनॉमिक जो बैंकिंग से रिलेटेड है वो चीज़ें पढ़ लोगे, और कंप्यूटर बेसिक पढ़ लोगे तो क्लियर हो सकता है कंप्यूटर। अब बात करते हैं कि यार इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग की बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करना है तो सबसे ज़्यादा इन 2 टॉपिक पे आपको कमांड बनाना पड़ेगा, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। ये मोस्ट सेशन है जो कि ये मेंस में ज़्यादा काम करता है। मेंस में आप जाके देखोगे, मेंस में तो 60 से 70% इसी का वेटेज है, 2 ही चैप्टर इसमें रीजनिंग की बात करते हैं। और प्री में देखोगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का 30 to 35% यहाँ पे, और बाकी सब ये स्ट्रेटजी होता है, मैं आपको बता दिया हूँ। इसीलिए तो हर चीज़ का अलग अलग बुक निकला हुआ है। डाटा इंटरप्रिटेशन का अलग, केवल एक चैप्टर का एक बुक निकला हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप बुक देखना चाहोगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और चैनल पे मौजूद है सही बुक का। अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको बुक की ज़रूरत पड़ेगी, किस बुक से पढ़ें या फिर कैसे करें, वो सारी चीज़ें आप मेरे चैनल पे देख पाओगे। और मैथ की बात करते हैं। मैथ में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है डाटा इंटरप्रिटेशन। ये मेंस में समझ लीजिए 80 to 85% इसका वेटेज है मेंस में। और अगला अगर आप प्रीलिम्स में देखोगे तो कुछ चैप्टर हैं जो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सिंप्लीफिकेशन 3 to 4 क्वेश्चन, और कहाँ गया एक नंबर सीरीज इससे भी 5 क्वेश्चन, एवरेज फिक्स रहता। बाकी ये तो है ही, इंग्लिश का कुछ कहना ही नहीं है, इंग्लिश का अलग ही लेवल है। तो आई होप आप लोग को IBPS PO एंड सिलेबस का कट ऑफ कंप्लीट मैंने डिस्कस कर दिया। और आपके जो भी डाउट रहते हैं वो यार कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना कि क्या चीज़ें आप चाहते हो, कि यार क्या चीज़ें मैंने मिस कर दिया। आई होप एक चीज़ हमने मिस कर दिया, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ। इसमें एक चीज़ और पूछा जाता है, इसमें निगेटिव मार्किंग। इस एग्जाम में बहुत लोग सोचेंगे भाई आपने बताया नहीं, निगेटिव मार्किंग। इसका निगेटिव मार्किंग है, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे 1/4, मतलब आप समझ गए होंगे। और इसमें एक चीज़ और है, सेक्शनल कट ऑफ होता है। अब कई लोग बोलेंगे भाई सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है? सेक्शनल कट ऑफ क्या होता है? सेक्शनल कट ऑफ का मतलब होता है कि यार 50 जैसे 50 नंबर आपको लाना है आउट ऑफ, मतलब मैक्सिमम मार्क 50 है, तो फिक्स हो जाता है कि यार 35 से अगर कम लाओगे, 35 फिक्स है कि 35 आपको लाना है, 50 में से 35 आपको लाना है, इससे कम लाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो ये सेक्शनल कट ऑफ का मतलब एक बाउंड्री होता है, मतलब इंग्लिश में इतना लाना पड़ेगा, रीजनिंग में कुछ लाना पड़ेगा ये, और मैथ में कुछ लाना पड़ेगा। इस तरीके का एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, कई लोग वो भी नहीं सुने होंगे, तो वो चीज़ें आप देख लेना अपने हिसाब से। बाकी आप प्रिपरेशन जारी करोगे तो काफ़ी सारी चीज़ सीख पाओगे। और अब बात करते हैं यार बुक हमें कौन सी लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप कोई सा भी बुक ना लो तो आप एक प्रीवियस ईयर बुक जरूर से लेना। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक प्रीवियस ईयर बुक होना जरूरी है, जिससे आप जान पाओगे कि
IBPS या बैंकिंग एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आपका एक ओवरऑल आइडिया लग जाए। जो चीज़ें मैंने बता दिया वो तो मैंने बता ही दिया अच्छे से, क्योंकि मुझे पता है कैसे क्या आता है क्वेश्चन। बाकी आप लोग जब अपने लेवल, अपने थिंकिंग लेवल से डिसाइड करोगे किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो आप काफ़ी बेहतर आइडिया लगे। इस बुक का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू चैनल पे मौजूद है और इसका बाइंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। और अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो मॉक भी दे सकते हो। बाकी मॉक आपको कब देना है, ये सारी चीज़ें मैं अनदर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, वो सारी चीज़ें चैनल पे देख सकते हो। आई होप गाइस ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। और अभी ये वीडियो शूट हो जा रहा है, अपलोड हो गया होगा जब आप देख रहे हो, इसका मतलब आप वीडियो अपलोड हो गया। तो और काफ़ी सारी वीडियो इंटरेस्टिंग अपलोड होने वाली है, चैनल पे बने रहो, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी ने और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।